हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फोरम। दोस्तों, एडम और फ्रेज के इस सेशन में आज हम लोग फिर से जमा हुए हैं। दोस्तों, आप लोग द कॉम्पिटिटिव फोरम पे जाइए और वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एडम एंड फ्रेज का, जिसमें और भी मैंने प्रीवियस वीडियो डाल रखा है। तो आप उसको कंप्लीट देखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडम एंड फ्रेज, साथ में मैंने स्पेशल वर्ड्स का सेशन चला रखा है, तो उसको भी कंप्लीट देखिए। वो सारे प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और प्लस में चैनल के जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां जाके पूरा देखिए, क्योंकि एग्जाम लगातार होने ही वाले हैं और पता ही है आपको कि ग्रामर से ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये हमारा वोकैब का पोर्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो एडम फ्रेज का फर्स्ट वर्ड है हमारा, वो है डक इन अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म मतलब बेसिकली होता है आंधी तूफान, और एक आंधी तूफान के बीच कोई डक फंस जाए तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है, सिंपल सा ये इसका सेंस है कि बहुत ही दयनीय स्थिति में, बहुत ही मुश्किल स्थिति में जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो डक इन अ थंडरस्टॉर्म बेसिकली ये जो आइटम है इसका मतलब ही है क्या? इन अ पिटिएबल कंडीशन। पिटिएबल का मतलब होता है मुसीबत में। ठीक है, इन अ पिटिएबल कंडीशन। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड है, इसको माइजरेबल भी कर सकते हैं, दयनीय स्थिति में। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, यानी कि संकट की स्थिति में, कष्टप्रद अवस्था में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ईगल आइड। अब ईगल आइड का क्या मतलब है? तो ईगल के बारे में आप सब लोग जानते हो कि ईगल का जो नजर होता है ना, वो काफी तेज होता है। तो वहां यहाँ पे यही बताने की कोशिश हो रही है इस एडम में कि ईगल की नजर वाला, यानी कि जिसका आईसाइट बहुत ही क्लियर हो, बहुत ही तेज हो, बहुत तेज नजर वाला। ठीक है, ईगल आइट का मतलब क्या हो गया? बहुत ही तेज नजर वाला, विथ कीन आईसाइट। कीन आईसाइट का मतलब होता है बहुत तेज नजर। ठीक है, कीन आईसाइट मतलब तेज नजर वाला। ठीक है, बहुत ही साफ जिसका नजर होता है उसको बोलते हैं ईगल आइट, ईगल आइट पर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ईट वंस वर्ड। अपने शब्द वापस खा लेना नहीं, अपने शब्द वापस ले लेना। कई बार होता है ना कि हम लोग कुछ गलती से बोल जाते हैं और फिर हम लोग सॉरी बोलते हैं कि अच्छा वो गलती से ये हो गया। तो ठीक है, तो ईट वंस वर्ड इसका मतलब होता है टेक अ स्टेटमेंट बैक। अपने शब्द वापस ले लेना, अपने शब्द वापस लेना। ठीक है, समझ आ रहा है? ईट वंस वर्ड का मतलब है टेक अ स्टेटमेंट बैक। टेक अ स्टेटमेंट बैक इसका मतलब है अपने शब्द, अपने कहे हुए कथन को वापस ले लेना। कहने का मतलब है कि जो उनको हमारे मुंह से निकल गया वो तो वापस ले नहीं सकते हैं, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करना कि सॉरी हमसे ये हो गया। तो ठीक है, दैट इज नेक्स्ट, फेयर वेदर फ्रेंड। हम लोग हिंदी में सुनते हैं ना, सुख का साथी। सुख का साथी उसी को बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि वैसे दोस्त जो आपके सिर्फ अच्छे दिनों में आपके साथ होते हैं, मुसीबत के दिनों में आपके साथ नहीं होते, उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी। ठीक है, आसान है। फेयर वेदर मतलब अच्छा मौसम बेसिकली होता है। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब कि जब आपके अच्छे दिन चल रहे हो, ठीक है, तब वो आपके साथ है, और जब आप मुसीबत में फंसते हैं तो आपको छोड़ के निकल लेते हैं। तो दैट इज फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, यानी कि फ्रेंड हु आर विथ us in a good condition. Good condition, ये यू कैन की प्लीजेंट सिचुएशन, अच्छे दिनों में। गुड से ज्यादा बेटर है प्लीजेंट सिचुएशन, है ना। जो दोस्त आपके प्लीजेंट भी बोल सकते हैं, कंफर्टेबल भी बोल सकते हैं। कंफर्टेबल सिचुएशन मतलब जब आपके अच्छे दिन चल रहे हो तब वो आपके साथ रहेंगे, और जैसे ही आपका मुसीबत वाला दिन शुरू हुआ तो वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो दैट इज फेयर वेदर फ्रेंड, यानी सुख का साथी। फ्रेंड हु आर विथ अस इन अ कंफर्टेबल या प्लीजेंट कंडीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस एक अच्छा आइटम है, और फैंसी प्राइस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, किसी भी कीमत पे हमें ये चाहिए, हमें ये करना है। ठीक है, तो दैट इज फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस का मतलब होता है एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट।
कहने का मतलब है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी हालात में, इन एवरी कंडीशन। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, 40 विंग्स। 40 विंग्स का क्या मतलब है? 40 विंग्स का मतलब जो हम लोग झपकी लेते हैं ना काम के बीच में, जब थक जाते हैं तो एक झपकी ले लिए, ठीक है, नींद की झपकी। ठीक है, तो दैट इज 40 विंग्स। इसका मतलब होता है अ नैप। अ नैप, नैप का मतलब झपकी होता है, याद रखिएगा, झपकी। ठीक है, काम के बीच में जो हम लोग झपकी ले लेते हैं ना, उसको बोलते हैं 40 विंग्स, यानी कि अ नैप। ठीक है, जिसके बाद हम लोग बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका क्या मतलब है? फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब है गुजारा भर, बस उतना ही जिसमें हमारे जरूरत पूरा हो सकती है, बस और कुछ नहीं, जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जरूरत भर। ठीक है, जैसे हम फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब समझे, सिर्फ गुजारा भर। ठीक है, जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। तो बस यही चीज है यहाँ पे, जो गुजारा भर हो पाए, दैट इज फ्रॉम हैंड टू माउथ। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग ओनली इसेंशियल्स। इसेंशियल्स मतलब होता है जरूरत का जो भी सामान है। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग ओनली इसेंशियल्स का मतलब है कि सिर्फ जरूरत का वस्तु जो होता है उसी को बोलते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ, गुजारा भर, जितना में बस जिंदगी चल रही है वही। नेक्स्ट, गला डे। इसका क्या मतलब होता है? एक अच्छा आइटम है और इसका मतलब होता है खुशी का दिन, सेलिब्रेशन का दिन, खुशियां मनाने का दिन। ठीक है, सेलिब्रेशन डे, सेलिब्रेशन डे। यह आसान सा आइटम है जिसका मतलब होता है खुशी मनाने का दिन। गला डे मतलब आनंद उत्सव का दिन, जिस दिन कुछ अच्छा होता है उस दिन हम लोग पार्टी वार्टी करते हैं, खुशियां मनाते हैं, दैट इज गला डे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ आइटम और देखते हैं हमारे कुछ अगले आइटम्स को। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम को, जो कि है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट आइटम है। जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे। इसका मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे या मेमोरेबल डे, यानी कि जो बिल्कुल मतलब महत्वपूर्ण दिन होता है ना, उसको बोलते हैं अ रेड लेटर डे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एन इम्पॉर्टेंट, या फिर इसको मेमोरेबल भी कह सकते हैं, मेमोरेबल डे। ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण दिन। जैसे 15 अगस्त हमारे हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, तो 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे। ठीक है, 26 जनवरी इज अ रेड लेटर डे। ठीक है, तो रेड लेटर डे का मतलब मेमोरेबल डे या एन इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गेट अवे विथ। गेट अवे विथ का मतलब होता है कहीं से बच निकलना। ठीक है, किसी सिचुएशन में फंसे और वहां से बच निकले तो बोलते हैं गेट अवे विथ। इसका मतलब होता है बच निकलना, टू escape। टू escape मतलब बच निकलना, कहीं से बच निकलते हैं तो वो बच निकलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गेट इनटू अ सूप और हॉट वाटर। गेट इनटू अ सूप या गेट इनटू अ हॉट वाटर, ऐसे है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, या तो गेट इनटू अ सूप बोल सकते हैं या फिर गेट इनटू अ हॉट वाटर बोल सकते हैं, और दोनों का सेम मतलब है गेट इनटू अ ट्रबल, किसी परेशानी में फंस जाना। ठीक है, हॉट वाटर या सूप, गेट इनटू अ सूप या गेट इनटू अ हॉट वाटर, यानी कि किसी प्रॉब्लम में फंस जाना, किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाना जहां बिल्कुल कुछ समझ ना आए क्या करना है। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम में फंस जाना, प्रॉब्लम में फंस जाना। तो क्या लिखेंगे? गेट इनटू अ ट्रबल। ट्रबल मतलब किसी परेशानी में फंस जाना। ठीक है, गेट ऑफ स्कॉट फ्री। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार सीजीएल में पूछा गया था। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, इसका मतलब क्या होता है? बिना सजा दिए ही किसी को छोड़ देते हैं ना, उसको बोलते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री। ठीक है, बिना सजा के किसी को छोड़ देना, बरी कर देना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? गेट ऑफ स्कॉट फ्री मतलब टू escape विदाउट पनिशमेंट। पनिशमेंट यानी कि बिना सजा दिए ही किसी को छोड़ देना। कोई गलती में जो गुनाहगार होता है एक्चुअली, और उसको बिना सजा दिए ही छोड़ देते हैं, दैट इज गेट ऑफ स्कॉट फ्री, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, गो थ्रू फायर एंड वाटर।
गो थ्रू फायर एंड वाटर। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि खतरों से लड़ना, ठीक है, खतरा मोल लेना, वही इसका सेंस है। गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब है खतरों से लड़ना, खतरा मोल लेना, है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको खतरों से खेलने की आदत होती है, तो दैट इज गो थ्रू फायर एंड वाटर। और इसका मतलब होता है टू ब्रेव एंड डेंजर, टू ब्रेव एंड डेंजर, मतलब जिनको खतरों से कोई डर नहीं होता, वो बिल्कुल बहादुरी से उसका मुकाबला करते हैं, ठीक है, दैट इज खतरों के खिलाड़ी, है ना। तो गो थ्रू फायर एंड वाटर, क्लियर है। चलिए देखते हैं, गो टू wreck एंड रून। अब ये जो वर्ड है ना रून, इसका मतलब ही होता है टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, ठीक है। तो बस इसका भी सेंस वही है। गो टू wreck एंड रून का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय। टू डिस्ट्रॉय का मतलब विध्वंस कर देना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, है ना। समझ आ गया? गो टू wreck एंड रून मतलब टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, विध्वंस करना, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आज का हमारा जो लास्ट आइटम है देखते हैं, ग्रीज द पाम। हिंदी में एक कहावत आप सब लोगों ने सुना होगा, मुट्ठी गरम करना, दैट इज ग्रीज द पाम। पाम मतलब होता है हथेली, हथेली गरम करना, मुट्ठी गरम करना। किस चीज को बोलते हैं? एग्जैक्टली घूंस देना, ठीक है। घूंस देना जो बोलते हैं ना हिंदी में, चांदी का जूता मारना भी उसको बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में ये मुहावरा है, तो इसका मतलब होता है क्या? घूंस देना, ठीक है। घूंस देना यानी कि टू ब्राइब, टू ब्राइब, घूंस देना। समझ में आ गया? ग्रीज द पाम मतलब होता है टू ब्राइब, घूंस देना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कभी देखने का काम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप पूरे वीडियो को देखा कीजिए, कंप्लीट देखिए, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे स्पेशल वर्ड का एक प्लेलिस्ट है अलग, और एडम एंड फ्रेज का बहुत जल्द मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी लेके आने वाला हूं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा टारगेट है कि मैं आपको 1000 ऐसे वर्ड करवा दूं जो कि बिल्कुल एग्जाम से रिलेवेंट है, वही ही पूछती है एसएससी, क्योंकि हर बार हर सेट में नया क्वेश्चन कहां से आएगा, प्रीवियस को रिपीट किया जाता है। और ये जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, ये वीडियो है, पिछले वीडियो, जो भी हमारी अभी तक 3-4 वीडियो आ चुका है एडम फ्रेज का, तो ये जितने भी देख रहे हैं आप सब लोग, ये सारे के सारे कभी ना कभी रिपीट हुए क्वेश्चन है, कभी ना कभी पूछे गए, और एसएससी बहुत ज्यादा रिपीट करती है, ठीक है। तो दोस्त, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कंप्लीट देखिए चैनल को, और हमारे साथ जुड़े रहिए द कॉम्पिटिटिव फोरम पे। थैंक यू वेरी मच।